बारिश में आग, बारिश में आग। किनारे पे किनारा ना मिला, मुझे तेरा सहारा ना मिला। मैं जली हिज्र की रेत पर, यूं चली हिज्र की रेत पर। अश्क बहते रहे और ये कहते रहे, जला देंगे दामन तेरा, लगा देंगे। बारिश में आग, बारिश में आग, बारिश में आग, बारिश में आग। एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया जो इंसान कहलाने के भी लायक है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? अगर मैं सितारों को अभी नहीं देख पाया ना, तो शायद आगे जिंदगी मेरा साथ ना दे। ऐसा ना कहे, खुदा ना करे। चंद आजमाइशों ने कांटों का जंगल उगाया है, मिलन के बीच में मोहब्बत हो। इसको देखना वेखना क्या है? गोली मार के परे फेंको इसको। मालिक दाद को भी तो पता चले उसने पंगा किससे लिया है। बेटा इधर तो नहीं जरा खान। मरने वालों के गुनाह माफ कर देती है ये दुनिया, मगर जीने वालों को सारी जिंदगी उनके गुनाहों के तराजू में तोलती रहती है। मैं तुझे ये सौदा नहीं करने दूंगी। कैसा सौदा? वही जो तू मेरे लिए करने जा रही है। मेरे बर्बाद होने से अगर तुझे खुशी मिल सकती है तो ये सौदा बुरा नहीं होगा। तुझे पता है तेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है, और मैं चाहती हूँ कि इसी पाकीज़गी के साथ इस मोहब्बत को आज़ाद के हवाले करूँ। मेरी आंख में एक भी आंसू ना देखने वाली फाती आज आंसुओं का समंदर पी रही है। मुझे बस अब उसी की फिक्र है। मेरे मुकद्दर का फैसला तेरे हाथ में नहीं है सितारा, उसके हाथ में है, और जिसके हाथ में है ना उसी को फैसला लेने दे। अब देखना ये है कि वो बिगाड़ता है या संवारता है। अपनी कोशिश करना मुझ पर फर्ज है और मुझे रोक ना पाती। तूने मेरी बात माननी है या नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दे। ये कल का दिन ही है बस फाती। मैंने उसे देखा है, उसकी आंखों में। वो नहीं रुकेगा, वो तलाक दे देगा तुझे। जाने दे मुझे। तो देने दो, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मेरी तलाक ही हो जाएगी ना। तुझे क्या लगता है कि अगर मेरी तलाक हो गई तो तेरी शादी नहीं हो सकेगी आजाद से? इसीलिए तू चाहती है ना ये सब कुछ करना? ये क्या कह रही है तू फाती? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। तू यही समझती है ना कि अगर मेरी तलाक हो गई तो तेरी आजाद से शादी नहीं हो सकेगी? खानदान वाले सब लोग बातें बनाएंगे। तेरी आंखों में आंसू और होंठों पर झूठ। बचपन से जानती हूँ तेरे लहजे को। ऐसी बातें करके तू मुझे मोड़ना चाहती है ना? सितारा, कुछ नहीं होगा फाती, मैं सब संभाल लूंगी। बचपन में तू मुझे संभालती थी, अब मुझे संभालने दे। नहीं तो तुम एक काम करो ना, एडवाइसेस कलेक्ट करो, फिर एक कंसर्टेड एक्शन करो उसके अगेंस्ट में। हाँ वो ज़्यादा सही रहेगा ना। तुम
सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल। हाँ मैं कर रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम सलाम पुत्र। कब आए आप? अभी अभी पहुंचा हूँ। अरे तो थक गए होंगे आप, आराम कर लेते। और सुबह सुबह इस हवा में बैठ कर जो मिला है, जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। इस हवा में बैठ कर तो मैं थकावट ही भूल गया हूँ। बाबा जानी आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? हाँ, किस बात से? वो मैं आपके साथ जो नहीं जा सका। अरे हाँ, याद आया, तुम पार्टी से कब आए? बाबा जानी मैं गया ही नहीं, जाने को दिल ही नहीं किया था मेरा। लगता है मोहब्बत नगर से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई है तुम्हें, हैं? ऐसा ही है, इस बार मोहब्बत नगर को छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा। मेरी मीटिंग इस दफा बहुत अच्छी है। पुत्र, मोहब्बत नगर के लोगों के दिलों में तुम्हें जगह बनाकर इस बार इलेक्शन तूने जितवाना है। हाँ? वो शहजाद ने तो मेरी साख काफी खराब कर दी है। ठीक है बाबा जानी, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ शाबाश, कोशिश नहीं पुत्र, जरूरी जरूरी। और बड़ा मान है मुझे। सरकार, आप तो जानते हैं कि मैं जितना बाहर से काला हूं उससे कहीं ज्यादा अंदर से काला हूं। मुझे पता बेटा, तेरी माँ ने बताया था एक बार मुझे। जोर से। जी अच्छा। चलो। तो ये क्या हुआ इससे? मालिक, किसे मैंने आपके उस काम की मुखबरी के लिए सरदार सिकंदर की हवेली भेजा था, बाकी बात ये खुद बताएगा। बोलो। मुझे शहजाद के आदमी ने पकड़ लिया था जी। तो शहजाद ने मेरा बाजू तोड़ दिया और उसने कहा, और ये तोहफा मालिक दाद को दे देना और उसे कहना फिर किसी आदमी को भेजा तो वो हवेली में घुसकर आपको मार देगा जी। उसके ये जुर्रत कि वो हमें ललकारे, उसे मालिक दाद की ताकत का अंदाजा नहीं। वह नूरे वो दुश्मनी बढ़ाना चाहता है हमसे। इलेक्शन से पहले देख लेते हैं उसे। मालिक, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? जिस काम के लिए इसे भेजा था वो हो गया? नहीं हुआ जी। मैं जी वो नाकामी का अंजाम हमेशा मौत होता है, और अब इस मौत का रुख सरदार सिकंदर की हवेली की तरफ होगा। अम्मा अम्मा अम्मा। हाँ अम्मा सुन, ये मुझे दे, मैं जाती हूँ। आज पट्टे लेके मैं और सितारा आते हैं, तू घर का काम कर ले। तुम लोगों ने नहीं जाना और तुम्हारा जाना बंद है, मैं खुद जाऊंगी। और तूने अपने घर नहीं जाना? अब तो अकरम भी शहर से वापस आ गया। तुम अपने घर का काम करो, हमारे घर का नहीं पुत्र। अम्मा, ये घर आज भी फाती का उतना ही है, उसका उतना ही हक है, और उस घर से पहले। और वैसे भी आज हम दोनों हैं ना, तो हम ले आते हैं। तू अपना मशवरा अपने पास ही रख। जब कुड़ी का ब्याह हो जाता है ना, तो वो पराई हो जाती है। ससुराल ही उसका अपना घर होता है। मैके में तो वो मेहमान बनकर आती है, और मेहमानों से काम तो नहीं कराते ना पुत्र। मैं होके आती हूँ भी। सितारा देख,
अम्मा भी ना हमारी किस्मत नहीं बदलने देगी। सितारा, मैंने तो अपनी सी बड़ी कोशिश करके देख ली। मैं तो खुद देखना चाहती हूँ आज़ाद को। आंखें तरस गई हैं मेरी। मैं मिलती हूँ आज़ाद से और उससे कहती हूँ। क्या? मैं कहती हूँ आज़ाद से जाके कि सितारा तो मजबूर है, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो ना। आओ और आके ले जाओ सितारा को, बन जाओ भिखारी और मांग लो रिश्ता गुलाम मोहम्मद से सितारा का। मोहब्बत को आजमाया नहीं जाता फाती। तो क्या करते हैं? उसकी खिदमतों, उसके मर्तबों की अदायगी। और जो उधर अकरम आजमा रहा है वो? हाँ, तो हमने कब मना किया है? हम तो मोहब्बत करते हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं। उसके लिए फिर चाहे कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, दे देंगे फाती जी। तो ठीक कह रही है, मेरी बहन तो बड़ी समझदार हो गई है। चल अब काम कर लें। पानी, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? गाड़ी बेच के घर तो ले लिया, लेकिन घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। कुछ समझ नहीं आ रही। मायूस नहीं होना कभी, अल्लाह बेहतर करेगा। खुशहाली बहुत बुरी चीज होती है तंजीला। वो कैसे? मैं समझी नहीं। अगर हमने खुशहाल घराने में आंख ना खोली होती ना, तो आज ये हालात हमने सब्र शुक्र के साथ काट लेने थे। आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। मुझे आपके साथ के अलावा ना पहले कुछ चाहिए था, ना ही अब। लेकिन मुझे तो चाहिए ना तंजीला। मेरा ख्वाब है कि तुम्हें दुनिया की तमाम आसाइशें दूं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी कसम और कुछ। मैं जानता हूँ, मगर और कुछ नहीं कहना बाप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम छोटे सरदार। छोटे सरदार, आप मुझे किसी और नाम से मुखातिब नहीं कर सकती क्या? तो क्या कहा करूं? आज़ाद बेटा, आज़ाद बेटा कहकर मुझे मुखातिब किया कीजिए। हर रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं बनते। अगर बनते तो सब इंसान एक बराबर होते। जो अपने लफ्ज़ों की कदर नहीं करता, वो भला किसी रिश्ते की क्या कदर करेगा? लफ्ज़ ज़ुबान ही तो होते हैं। खालिक से खलकत डाडी है, ये कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। ये सरदार की ज़ुबान है, वो निभाना जानता है। आप चाहें तो आजमा लें। फातिमा मेरी बहनों जैसी है, बेशक आप सितारा से पूछ लीजिए। आज वो दोनों आई नहीं। वो पहले भी मेरे साथ काम पर नहीं आती थी। और रही बात सितारा और फातिमा की, तो आप इस गांव के सरदार हैं, हमारे घर के सरदार ना बने। क्या आपको बुरा लगा ये जो मैंने आपसे उनके बारे में पूछ लिया? अपने लफ्जों पर गौर करो छोटे सरदार। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैंने कहा ना, सोचो और रिश्ते को यही खत्म कर दो छोटे सरदार। और रही बात आपके एहसानों की, तो गुलाम मोहम्मद है, वो जानता है कि आपके एहसान कैसे उतारने। आप पहचानने में गलती कर रही हैं। घर जाके सोचिएगा ज़रूर।
हम गरीबों की यही एक खूबी है कि हम लोग सोचते नहीं, जो होना होता है उसको मानते हैं और वो ही होकर रहेगा। देखना आज भी आया होगा, अम्मा ने नहीं जाने दिया। तू बड़ी तरसती रोए वैसे। और मैं हमेशा सही वक्त पे सही वार करता हूँ। पता था मुझे तुम दोनों घर पे कल ही होगी। सोचा पूछ ही आऊं सितारा से आज रात के बारे में। तो बोल सितारा। अकरम, क्या हो गया है तुझे? बीवी हूं मैं तेरी। तो बीवी रहो, और इसीलिए तो ये सौदा सितारा से किया है। और अगर तुझे तलाक चाहिए तो बोल। नहीं अकरम, आज के बाद ये लफ्ज मेरी बहन के लिए अपनी जुबान पर मत लाना। ओह, मैं कब लाना चाहता हूँ? मैं तो उन अल्फाजों का सिला मांग रहा हूँ जो मैंने तुझसे कहे थे। अब तू है कि कोई फैसला ही नहीं कर रही। इंसान हूं मैं भी, कितना सब्र करूं बता। नहीं अकरम, अगर तू अपनी हवस की आग में इन रिश्तों के तकद्दुस को जला के राख कर चुका है, तो आज हम भी ये फैसला करते हैं कि नहीं निभाएंगे इन रिश्तों को। ठीक है, तलाक ले ले फिर। नहीं अकरम। नहीं सितारा, चुप हो जा। इस शख्स से रहम की भीख नहीं मांगनी। मेरी तो फितरत ही नहीं है किसी से भीख मांगना, और मैं तो अब इससे इसके मुकाम पर आकर सौदा करूंगी। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी सितारा, मैं तुझे आजाद की कसम देती हूँ। वाह, कसम भी दी है तो किसके? जिद को पक्का कर दिया है तूने मेरी। अब तो जरूर आएगी सितारा। अच्छा, सितारा तेरे पास कभी नहीं आएगी अकरम, ये फाती का वादा है। सितारा, आज की रात है तुम्हारे पास। कल का सूरज मेरा होगा, और उसकी आग किसका जिस्म जलाएगी और किसका दिल, ये मैं नहीं पूरी दुनिया देखेगी। बस आज की रात। इतना पराया हो गया हूं आपके लिए। क्या हुआ बख्शू बाबा, आप भी मुझसे नाराज हैं? सबकी तरह? पहले तो आप हमें साथ लेकर आया करते थे, अब कई दिनों से बगैर बताई हवेली से बाहर आ जाते हैं, और मैं हवेली में ढूंढ ढूंढ के थक जाता हूँ। बस बख्शू बाबा, आजकल तन्हाई मुझे अच्छे लगने लगी है, इसलिए यहाँ खेतों में आ जाता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। आज भी नहीं आई सितारा? नहीं नहीं बख्शू बाबा, नहीं। सितारा अब कभी नहीं आएगी, मेरे दिल को यकीन है। तो उसके बगैर जी लेंगे आप? यही सवाल तो मैं जिंदगी से पूछना चाहता हूँ कि सितारा के बगैर मुझे जिंदा रखोगी या मार डालोगी? तो क्या जवाब देती है जिंदगी? वो भी सितारा की तरह मुंह मोड़े खड़ी है मुझसे, बिल्कुल चुप। मैं तो समझा था कि आप 4 दिन गांव की लड़की के साथ टाइम पास करेंगे, मगर आप तो। आपको क्या पता बख्शू बाबा, मैं झूठ नहीं कहता था। याद है ना, मैं आपसे हमेशा कहता था कि चांद सितारा के बारे में अक्सर ये कहता है कि गांव में उससे भी ज्यादा खूबसूरत कोई रहता है। ये कहानी तो अज़ल से लिखी जा चुकी है, फिर कैसे भला मैं उससे टाइम पास कर सकता था? सरदार सिकंदर मान जाएगा इस रिश्ते पे? जमीन और आसमान का मिलाप है ये।
आजाद बाबू, आप इस हद तक क्यों गए? अक्षु बाबा, मेरे इख्तियार में अब कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल बेख्तियार हूँ, बिल्कुल बेख्तियार। इस बार हारना नहीं है अकरम। अगर सितारा ना आई तो अपना फैसला वापस मत लेना, निकाल देना फातिमा को अपनी जिंदगी से। सितारा का जरूर टूटेगा। ओए आजा रियाज, आजा, खुला दरवाजा। मैं आ गई हूँ अकरम। मिल गया ना सारा जरूर मिट्टी में। 1 मिनट में आ गई है आसमान से जमीन पे। अगर तू औरत की पाकीज़गी को उसका गरूर समझता है तो ये तेरी घटिया सोच है। वाह, क्या बात कर दी है तूने। आजाद से मिलो तो कोई पाकीज़गी नहीं, मुझसे मिलो तो पाकीज़ा है तू। उसका नाम भी अपनी गंदी जुबान से ना लें। उसने मुझे आज तक नहीं छुआ। मोहब्बत करता है मुझसे, हवस नहीं है उसे। एक कमली है, हर किसी के मोहब्बत करने के अपने अपने अंदाज होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगी। अब आई गई है तो बदल लेता हूं अपना फैसला। कैसा फैसला? कल फिर आना पड़ेगा, बल्कि इस तरह करते हैं कि मैं चाची से खुद ही बात कर लेता हूं। देख अकरम, मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ फाती को सुलाकर। मैं दोबारा नहीं आ सकती। आना पड़ेगा तुझे, तब तक जब तक मैं चाहूंगा। सब डूबने से पहले कोशिश करते हैं, डूबने के बाद तो वैसे ही खामोशी हो जाती। हम भी आखिरी कोशिश करेंगे, और अगर इसके बावजूद भी जिल्लत और रुसवाई लिखी है ना तो उसे कोई टाल नहीं सकता। कमली है, मैं कुछ और सोच रहा हूं, और अच्छा सोच रहा हूं, यकीन कर मेरा। मैं फातिमा से बात करता हूं, तू जा जा इससे पहले कि मेरा
बख्शू बाबा, बख्शू बाबा। क्या हुआ आजाद पुत्र? वो खैर तो है ना? बख्शू बाबा प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है इस वक्त। मुझे अभी इसी वक्त सितारा से मिलना है, मुझे मिलवा दें प्लीज। आजाद पुत्र, मोहब्बत करने वाले ऐसे तो नहीं करते। तो फिर किस तरह करते हैं मुझे बताएं ना, किस तरह करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि सितारा किसी मुश्किल में है। हाँ हाँ, और वो मुझे पुकार रही है इस वक्त, उसे मेरी जरूरत है। आजाद पुत्र, इस वक्त उनके घर जाएंगे तो तमाशा बनेगा। आगे आपकी मर्जी, तमाशा बनाना है तो चलो चलो चलते हैं, चलो। तमाशा तो ये लोग बनाते हैं अपनी रस्मों का, हमारे हिस्से में तो सिर्फ सब्र आता है, कुर्बानी आती है, जुदाई आती है, आंसू आते हैं। बख्शू बाबा, कुछ भी करके या तो इस मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, या फिर मुझे मेरी मोहब्बत दिला दीजिए प्लीज, प्लीज मुझे मेरी मोहब्बत दिला दीजिए। हौसला करो, कुछ करें, कुछ करें। एक काम करेंगे अगर कहूँ तो? पहले कभी इनकार किया है जो अब करूंगा? नहीं, पहले वादा करें। क्या हो गया है तंजीला? आप एक बार अपने बाबा से राब्ता कर लीजिए। तंजीला, अब हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। देखिए, माँ बाप का गुस्सा वक्त ही होता है। लड़की के लिए वापसी मुश्किल होती है, लेकिन लड़के के लिए नहीं। एक बार तो कॉल कर लें। और आप तो उनके एक ही बेटे हो। उन लोगों को अल्लाह औलाद आजमाइश के लिए देता है, और सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। इस वक्त तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, वो बाप है तुम्हारे। हो सकता है पत्थर दिल नरम हो गया हो। एक बार कॉल कर लो मेरी खातिर प्लीज। तुम बच्चों जैसी बात कर रही हो तंजीला, तुम्हें हो क्या गया है? मेरी खातिर कर लेना प्लीज। अच्छा ठीक है, कर लूंगा। अल्लाह करे मुझे ससुर का प्यार मिल जाए। सितारा की अम्मा, ये फातिह इतने दिनों से यहाँ है, अकरम से उसकी लड़ाई भाई तो नहीं हुई? नहीं, वो शहर गया ना, तो इसको यहाँ पे छोड़ गया था। वो तो एक दिन के लिए गया था, आज उसे तीसरा दिन है। तू बात कर उससे, तू माँ है ना, तुझे बता देगी। मैंने पूछा था उससे, मुझे तो उसने कुछ भी नहीं बताया। मैं पूछूं फिर उससे? नहीं नहीं, मैंने सितारा से कहा हुआ है, आज पूछूंगी सितारा से। उसे कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा उसने। हाँ, सितारा से याद आया, क्या सोचा उसके बारे में? लो, उसके बारे में क्या सोचना है? उसकी शादी करनी है, जवान हो गई है वो, मैं उसको घर में नहीं बिठा सकता। वो आपकी लाडली है, उसका रिश्ता भी आप ही देखें। तो कोई लड़का ढूंढो ना, वो जवान हो गई है। शादी के मामले में बेटियों को लाड नहीं करवा देते ना। मैं तो उसका रिश्ता अपनों में करूंगी। वैसे मुझे अपनी बहन का बेटा फयाज पसंद है। तो फिर उनसे बात करो ना, अब मैं ज्यादा देर उसको घर में नहीं बिठा सकता। हाँ ठीक है। ये शहजाद सिकंदर की जागीर का वारिस बनकर हमारे साथ दुश्मनी का फिर से आगाज करना चाहता है। मालिक, पूरी जायदाद का असल वारिस जब भी बनेगा, आज़ाद बनेगा, और ये अंदर की खबर है।
शहजाद ये चाहता है कि वो किसी तरह से सिकंदर का दिल जीत ले और इलेक्शन वो लड़े। बस सब कुछ उसके हाथ में होगा। वाह मालिक, मान गए आप। जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से आप सोचना शुरू करते हैं। ओ नूरे, एक बात सच सच बता मुझे। जी मालिक, हुक्म करें। हम हर बार शहजाद से हार क्यों जाते हैं? मालिक, उसके पास इलाका गैर का एक इश्तारी है, जरक खान, और वो अकेला सैकड़ों दरबारी है। जरक खान। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मोहम्मद साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। छोटे सरदार जी, कहाँ की सैर करके आ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे निकला। आप बताएं, काम पे नहीं गए आज? वो आज एक मजदूर की बेटी की मंगनी है ना, उधर ही जा रहा हूँ, इसलिए काम पे नहीं आ सका। और बताइए, फातिमा का बताइए, खुश है ना? हमारी बहन को कोई मसला तो नहीं है? बस छोटे सरदार जी, लड़ाई झगड़े में गरीबों के घर बस ही जाते। क्या मतलब? अकरम ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, अकरम ने कुछ नहीं कहा जी। वो सितारा बेटी की शादी करनी है ना। जब उसका नसीब होगा तब हो जाएगी। आपको इतनी फिक्र क्यों है अभी से? छोटे सरदार जी, फातिमा तो अपने घर की हो गई है ना, अब मुझे सितारा बेटी की शादी की फिक्र है। और सितारा बेटी मुझे सबसे प्यारी है। और सरदार जी, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी दुनिया की सबसे बड़ी शादी हो। छोटे सरदार जी, आपको चुप्पी लगी? नहीं, कुछ सोच रहा था। किससे करा रहे हैं आप सितारा की शादी? वो आज उसकी माँ जो है ना, वो अपनी बहन के घर जाएगी, बात कर रहे हैं। अगर शादी तो करनी है ना जी, कहीं ना कहीं होगी, खानदान में शादी उसकी। सितारा की शादी बहुत धूमधाम से होगी। इस पूरे गांव की सबसे बड़ी शादी कहलाएगी। आप फिक्र मत करें। छोटे सरदार जी, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है, मंगनी पे पहुँचना है। अस्सलाम वालेकुम। ला सितारा दे मुझे, मैं पकाने को चढ़ा। क्या किया है तूने? अभी तक कुछ नहीं चुन के रखा है। कोई हाल नहीं तेरा, मुझे दे। सलाम नहीं करेगी मुझे? सितारा को छोड़, मुझसे बात कर। और तेरे लिए तो रात को फैसला तब्दील किया मैंने। मुझे से हाथ तक नहीं लगाया मैंने ऐसे। सितारा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इस बार ये सच बोल रहा है फाती। मैं रात गई थी इसके पास, इसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मेरे माथे पे लगे दाग को मिटाने वाली तो होती कौन है? क्या समझती है तकदीरों का खेल तेरे हाथ में है? बता मुझे, क्यों गई थी तू? तेरी बहन हूं, तेरे दिल का हाल जानती हूँ। इसके बगैर मर ना जाती तू। ओए, क्यों लड़ रही है तू सितारा से? उसने तो भैन होने का हक अदा किया है। उसकी ये कुर्बानी देख के तो
मैंने रात का फैसला तब्दील कर लिया है। बताऊं फैसला क्या है? तुझ जैसे से अच्छाई की उम्मीद नहीं है। अपना फैसला सुना। देख ले फातिमा, फिर डरा रही है तुझे। सितारा, तू क्या समझती है? अगर इसने तुझे रात को हाथ नहीं लगाया तो क्या ये बदल गया है? दिल से मेरा बन गया है? बस यही चाहता हूं मैं कि सितारा भी दिल से मेरी बन जाए। तो शादी करना चाहता हूं मैं इससे। दोनों बीवियां बन के रहोगी मेरी। बस कर अकरम, आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। नहीं रहना चाहती मैं तेरे साथ। दे मुझे तलाक, अभी और इसी वक्त। ये शौक है तुम्हारा? अकरम, खुदा का वास्ता है, मेरी बहन को तलाक ना दे। मैं हार गई और तू जीत गया। तू जैसे कहेगा ना वैसे ही होगा। मेरी बहन को तलाक ना दे बस। नहीं सितारा, अब नहीं और नहीं। इससे अब और कोई सौदा नहीं होगा। तू चुप कर जा फाती। वैसे भी जब किस्मत सौदागर बनती है ना तो हर बाजार में सौदा होता है। इस बार भी सौदा हुआ, दाम लगा, नई शर्तों पर। बोल अकरम। देख सितारा, मैंने सोचा था कि फातिमा आसानी से मेरी गल मान जाएगी। निकाह करना चाहता हूं इससे। और अगर तुझे ये बात इतनी बुरी लगती है तो रात को बेला जाना मेरे पास, वरना मेरी तो 3 बार जुबान ही हिलनी है बस। अकरम, इधर देख मेरी तरफ। उसको क्या देख रही है? कौन है तू? खुदा है? क्या समझती तू खुद को? खुदा है तू? खुदा है? क्या चाहती है? क्या क्या करेगी मेरे लिए? तू एक काम कर, एक ही दफा मुझे मार दे, मेरा गला घोट दे, मार दे मुझे। कैसी बातें कर रही है? ताकि ना मैं रहूं ना ये सब कुछ हो। मार दे सितारा, मुझे मार दे, मार दे मुझे। देख लो रे, मैं जानता हूं कि तू मेरा सबसे ज्यादा वफादार और बहादुर बंदा है। बहादुरी और वफादारी तो मेरे खून में शामिल है मालिक। मैंने तेरी बातों को सोचा भी और समझा भी। बारिश में